हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है? एस ऑर्बिटल। इट इज़ स्फेरिकल शेप्ड। स्फेरिकल मतलब इस टाइप से होता है। यहाँ पर एक्स, वाई और जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर शो किए हैं, ठीक है। It is non-directional because the probability of finding the electron at a given distance is equal in all the directions. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है हर डायरेक्शन में इक्वल है, इसीलिए ये क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। साथ ही ये क्या है? स्फेरिकल। ये जो है शेप 1s ऑर्बिटल की है और ये है 2s ऑर्बिटल। बीच में जो शो किया गया है वो है न्यूक्लियस। यहाँ आप 2s ऑर्बिटल में देख सकते हैं न्यूक्लियस और जो ऑर्बिटल है उसके बीच में एक नोडल सरफेस प्रेजेंट है। व्हाट इज नोडल सरफेस? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द वैल्यू ऑफ शाई स्क्वायर इज 0। ये क्या है? न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस है जहाँ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 0, बिकॉज द वैल्यू ऑफ शाई स्क्वायर इज 0। और इसके लिए एक फॉर्मूला है कि किसी भी ऑर्बिटल में नोडल सरफेस कितनी हो सकती है, वो होगी n-1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड है p ऑर्बिटल। इट इज़ डम्बल शेप्ड, इस टाइप से। ये लॉब्ड स्ट्रक्चर है इसकी, जो डम्बल के रूप में अपीयर हो रहा होगा आपको। एंड इट इज़ डायरेक्शनल बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन सर्टेन डायरेक्शन। यहाँ पर एस ऑर्बिटल जो है उसकी टाइप से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। और आपको पता ही है जो पी ऑर्बिटल है वो 3 टाइप्स के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? एक्स एक्सिस पर। वाई में वाई एक्सिस पर। पी जेड जो है इस टाइप से जेड एक्सिस पर। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट है, इसलिए ये क्या है? डायरेक्शनल। साथ ही पी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं। नोडल प्लेन्स जो हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है n-2। ये क्या होते हैं? प्लेन या डायरेक्शन वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। ये ऐसे प्लेन या डायरेक्शंस हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके डी ऑर्बिटल। इट इज़ डबल डम्बल शेप। यहाँ पर 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। और डी ऑर्बिटल आपको पता ही है 5 टाइप्स का होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इन सब की शेप मैंने यहाँ पर शो की है। डी एक्स वाई मतलब ये डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स जो हैं ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस। इनमें जो लॉब्स प्रेजेंट है वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। जैसे डी एक्स वाई मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। डी वाई जेड मतलब कि वाई और जेड एक्सिस के बीच में। डी जेड एक्स मतलब जेड, यहाँ पर जेड और एक्स जो एक्सिस है उनके बीच में इनकी लॉब्स प्रेजेंट है। और यही है वो डायरेक्शन या वो प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। तो इसलिए ये भी क्या होंगे? डायरेक्शनल। नेक्स्ट है डी एक्स स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर। ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं यहाँ पर लॉब्स कहाँ प्रेजेंट है? एक्सिस पर ही प्रेजेंट है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स और वाई एक्सिस पर प्रेजेंट है। और डी जेड स्क्वायर मतलब जेड एक्सिस जो है वहीं पर लॉब प्रेजेंट है। ओके। नेक्स्ट है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। इट इज़ डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल आर इक्वल, अगर कोई कुछ ऑर्बिटल्स आपको गिवन है और उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल है तो उनकी एनर्जी भी इक्वल होगी। सो हायर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है
वो एनर्जी से इस टाइप से रिलेटेड होती हैं। इन एटम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है। जैसा कि आपको पता है इन दोनों पर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर सेम चार्जेस होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो सेम चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो है क्या होगा? अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द टोटल attractive interaction is greater than repulsive interaction। इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है? कि जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है वो रिपल्सिव इंटरेक्शन से ज़्यादा होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। इसमें 3 रूल्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट है ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल। In the ground state of the atom, the orbitals are filled in order of increasing energy। किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब जहाँ पर वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल में उनकी इंक्रीजिंग एनर्जीज़ के ऑर्डर में फिल किए जाते हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स firstly enter into lower energy orbital then in higher energy orbital। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में फिल किए जाएंगे, उसके बाद हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में। अगर मैं बात करूं 1s और 2s ऑर्बिटल की, 1s और 2s में आपको पता ही है यहाँ 1 और 2 क्या शो कर रहे हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और अभी लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो उसकी एनर्जी को भी बताता है। तो यहाँ 1s और 2s में से हायर एनर्जी किसकी होगी? 2s की, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है। तो इन दोनों से अगर मैं पूछूँ इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होंगे? 1s में, बिकॉज इट इज़ द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। It states that no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum number। ये क्या कहते हैं कि किसी भी एटम में कोई भी 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जिसमें चारों क्वांटम नंबर के वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम हो। That is only 2 electron may exist in the same orbital and these electron must have opposite spin। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन के होंगे। यहाँ पर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, फिर भी उनकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं p ऑर्बिटल जो है वहाँ पर अगर हमने लिया है p6 जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर ऐसे शो करें p सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं 1, 2 एंड 3, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। अब यहाँ पर देखें p6, अगर यहाँ पर 3p6 की बात करें, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन तीनों के लिए सेम होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। 3 सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है उन सब के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि p है ऑर्बिटल यहाँ पर। इसी टाइप से हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। लेकिन अगर स्पिन की बात करें तो यहाँ पर सबकी जो स्पिन है वो आपस में अपोजिट है। एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं और वो उनकी भी स्पिन अपोजिट्स हैं। ठीक है। और थर्ड है आपके हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। Pairing of electron in the orbitals belonging to the same subshell
P, D or F does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each. किसी भी सबशेल जैसे कि P, D और F में S क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि S सबशेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल होता है। तो P, D या F सबशेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक कि हर ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यहाँ पर अगर 2p3 में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हम कैसे शो करेंगे। यहाँ पर 2p3 को मैं ऐसे नहीं शो कर सकती कि फर्स्ट ऑर्बिटल में पेयरिंग हो गई और सेकंड में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और थर्ड ऑर्बिटल में कुछ है ही नहीं, ना इसको ऐसे शो किया जा सकता है। बल्कि इसमें क्या करेंगे, तीनों ही ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट हो, फिर 2p4 जब हम लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2p4 में यहाँ डबल, 2p5 में यहाँ डबल और 2p6 में यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर किसी भी सबशेल के जो ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं हो सकते जब तक कि सारे ऑर्बिटल में एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। ओके।